सबसे बड़ा दुर्गुण है अहंकार। जीवन में जहाँ ये आता है कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ फिर भगवान की कृपा हट जाती है। हनुमान जी महाराज बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन राम नाम का मंत्र हमेशा जीवन में धारण करते हैं। बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी ने जब माँ जानकी का पता किया और 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए उद्यत हुए, तो बार बार रघुवीर संभारी, भगवान के नाम के बाण में बैठ करके मानो हनुमान जी जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति के बाणा, तेहि भांति चले हनुमाना। मार्ग में कितने विघ्न आए। सबसे पहले स्वर्ण का पर्वत सुमेरु खड़ा हो गया। मैना कहते कि हनुमान जी कुछ समय के लिए विश्राम कर दो। तो हनुमान जी ने उस स्वर्ण का, उस संपत्ति का सम्मान तो किया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। संपत्ति आ रही है, बहुत अच्छी बात है, घृणा नहीं है, लेकिन हनुमान जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते परसा कर किनि पुनि परिणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्पर्श किया, मानो सम्मान किया, लेकिन कहा कि मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? बोले अभी राम कार्य है। माँ जानकी की खोज करनी है। माँ जानकी कौन है? बोले शांति सीता समाधि। ये संसार लंका है, हम सब हनुमान बने और शांति की खोज करें। शांति की प्राप्ति में विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन राम नाम की कृपा अगर हमारे साथ में है तो शांति अवश्य मिलेगी। उसके बाद कौन आया? बोले सुरसा बदन कैट विस्तारा, सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माताई मैं तेरे को खा जाऊंगी। ये क्या है? बोले ये कीर्ति है। कीर्ति कहती है कि मैं तो तुम्हारी खूब प्रशंसा करूंगी। जब व्यक्ति सीता की खोज में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले धन संपत्ति उसके जीवन में आती है, खूब पैसा आएगा। अगर उस पैसे से वो बच गया तो फिर वो आगे बढ़ता है। धन संपत्ति कब आती है? जब हमारे जीवन में सद्गुण होते हैं। पर हमें धन संपत्ति में ही नहीं खेलना है, हमें तो सीता की प्राप्ति करनी है। संपत्ति आ रही है, स्वागत है। तो जब संपत्ति का त्याग व्यक्ति करता है तो उसकी कीर्ति समाज में बढ़ती है कि महाराज जी बहुत विद्वान है, बड़े अच्छे हैं। तो सुरसा ने अपना मुंह फाड़ा। सुरसा 1 योजन होती है तो हनुमान जी 10 योजन, सुरसा 20 योजन तो हनुमान जी 40 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, जब वो 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी छोटे से हो गए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि कीर्ति में भी नहीं फंसना है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसमें भी नहीं फंसना है। हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, भीतर गए और बाहर आ गए। परीक्षा हो गई। फिर उसके बाद एक अहिन की माता जो ऊपर से छाया को पकड़ करके खा जाती थी, हनुमान जी के साथ भी उसने वही छल किया, पर हनुमान जी ने उसको मार दिया। वो क्या है? बोले वो ईर्षा है। ईर्षा व्यक्ति के ऊपर से जाती है। हम लोग जब अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को देखते हैं तो हमको ईर्षा होती है। तो जो ईर्षा है उसको मार देना चाहिए, खत्म कर दो ईर्षा। जीवन में ईर्षा ना आए। उसके बाद नाम लंकनी एक निश्चरी, लंकनी आई, हनुमान जी ने उसको भी मारा। अनेक राक्षसों को मारा। ये राक्षस कौन है? बोले काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, यही तो राक्षस है। और सबसे बड़ा राक्षस है रावण। रावण क्या है? बोले मोह।
हमारे सनातन धर्म में अनेक रामायण हैं। उसमें एक रामायण है आनंद रामायण। उसमें रावण को मोह कहा गया है। मोह, तो मोह रूपी रावण को मारो। जब रावण मरेगा तब सीता की प्राप्ति होगी। तो जीवन में कुछ भी हो पर भगवान की कृपा को साथ में लेके चलो। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे किया कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे तो नारद जी ने पूछा कि पिताजी आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ जो इस जगत का पालन, सृजन और संहार का एकमात्र हेतु है। विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति ने जब पुरुष का दर्शन किया तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ से महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व से तीन गुण सत्य, रज और तम, तीन गुण प्रकट हुए। तमोगुण से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं हुई। रजोगुण से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। सतोगुण से इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हुए। जल में एक अंड करोड़ों जन्मों से पड़ा था। उस अंडे से भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा तो चार मुख प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरे को किसने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो इस कमल नाल में पता करते हैं। तो उसी कमल नाल का अन्वेषण किया, लेकिन हजारों वर्ष बीत गए पर पता नहीं चला। फिर ब्रह्मा जी पुनः कमल के ऊपर आए और ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। फिर दो शब्द सुनाई दिए, यत षोडशमेक विंशः, 16वां अक्षर ता। वर्णमाला में 16वां अक्षर ता है और 21वां अक्षर पा, तपः तपः। जब ये शब्द सुनाई दिया तो ब्रह्मा जी तपस्या करने में लीन हो गए। हजारों वर्ष तक तपस्या करी, तब भगवान नारायण ने अपना दर्शन दिया और 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार मैं सृष्टि तो करूं लेकिन सृष्टि का मुझे ज्ञान नहीं है। तो फिर भगवान ने सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों के माध्यम से। ये भागवत का बीज मंत्र है, चतुश्लोकी भागवत। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। 4 श्लोक हैं। भगवान कह रहे कि ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से सुनो। अहमेवास्मैव अग्रे नान्याद्यत सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन किया। अहमेवा अग्रे, हे ब्रह्मा जी मैं ही इस संसार में
पहले था, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार, आपने जब ये संसार बनाया तो आपने किसी का सहारा तो लिया होगा। संसार में जितनी भी चीज दिखाई देती है उसके दो कारण हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण, एक निर्माण करने वाला और एक उपादान। अर्थात जैसे कुंभार जो होता है वो घड़ा बनाता है, लेकिन वो घड़ा अपने आप थोड़ी बनाता है, मिट्टी चाहिए उसको। तो मिट्टी है उपादान कारण, कुंभार है निमित्त कारण। तो सरकार, जब आपने इस संसार को बनाया तो आपने किसी का सहारा तो लिया हो। भगवान कहते हैं नान्यम, न सत था न असत था, कुछ भी नहीं था। जो बना मैं ही बना और जो बनाया मैंने ही बनाया। तो इस जगत में जो कुछ दिख रहा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। इस जगत के कण कण में परमात्मा है। क्यों? बोले स्वयं जगत के रूप में बने हैं। नाम रूप अलग है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई मनुष्य, ये अलग अलग है, लेकिन है तो एक परमात्मा। जैसे स्वर्ण के आभूषण होते हैं, कंगन, हार, झुमका, तो आभूषण तो सब अलग अलग है नाम, लेकिन है तो एक सोना। एक बार एक किसान का बेटा प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो उसने कहा कि बेटा चलो तुमको स्वर्ण दिलाते हैं। अच्छा पिताजी ठीक है। अब स्वर्णकार की दुकान में जा रहे थे, इतने में पिताजी को तो उनका कोई मित्र मिल गया। पिताजी कहते कि बेटा जाओ, तुम पसंद कर लो और मैं तब तक आ रहा हूँ। अब वो बालक भीतर गया, महाराज स्वर्ण दिखाओ। आओ महाराज, ये कंगन है, ये बिछिया है, ये अंगूठी है, ये हार है, सब स्वर्ण के आभूषण दिखाए। जब उसने सारे देखे तो वो बाहर आए, पिताजी भीतर तो स्वर्ण है ही नहीं, वहाँ तो कंगन और हार है। तो पिताजी ने कहा बेटा उनके नाम रूप अलग हैं, लेकिन है तो वो स्वर्ण ही। उसी प्रकार से इस संसार में नाम रूप अलग है, लेकिन है तो एक परमात्मा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। परमात्मा सब में है। यथा मायो, भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, तो माया को भी साथ में दिया। ब्रह्मा जी कहते सरकार ये माया, बोले ब्रह्मा जी ये मेरी गुणमयी माया है, इसको लेके जाओ, और अगर ये माया नहीं होगी तो तुम्हारा संसार चलने वाला भी नहीं है। अच्छा माया का क्या प्रभाव है? बोले माया का वो प्रभाव है कि माया सच को झूठ बनाती है, जो है उसको छुपा देगी, जो नहीं है उसको दिखा देगी, यही तो माया है। संसार असत्य है, ये संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, लेकिन हमको परमात्मा सत्य नहीं दिखते, ये संसार सत्य दिखने लगता है। शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सर्वं खल्वमिदं ब्रह्मा, परमात्मा सत्य है, लेकिन हमको संसार सत्य दिखता है। तो ये माया है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। परमात्मा सत्य है, हम सब असत्य हैं। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा तीनों काल में जिनकी सत्ता है वही तो सच्चिदानंद है। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में महाराज माया का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन किया कि जो परमात्मा को जानने वाला है उसका कल्याण कैसे होता है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 4
कुमारों की सृष्टि करी। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। इन 4 ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम सृष्टि में मेरा सहयोग दो। तो चारों ने मना कर दिया, महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध से ही भ्रकुटी से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा महाराज मुझे क्या आज्ञा है? बोले महाराज आप सृष्टि करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है महाराज। तो भोलेनाथ ने ऐसी सृष्टि करी कि भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, प्रेत, गंधर्व आदि सब प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने जब भूत पिशाचों की सेना देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे से मेरी सृष्टि नहीं चलने वाली। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से कहा कि तुम तो भजन करो। भोलेनाथ ने कहा जो आज्ञा। भोले बाबा कैलाश में चले गए। अब ब्रह्मा जी ने पुनः 10 ऋषियों की सृष्टि करी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्त, नारद। 10 ऋषियों की सृष्टि करी। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। जब इनसे भी सृष्टि नहीं हुई तब दक्षिण भाग से, दक्षिण अंग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। तब मनु और शत्रुपा के द्वारा इस संसार में सृष्टि हुई। इसलिए हमको मानव कहते हैं। मनवो वयम जाता, हम लोग मनुष्य हैं। हमारा जो स्वरूप है, हमारे जो पूर्वज हैं वो ऋषि हैं। लेकिन हमारे इतिहास में हमको जो पढ़ाया गया वो सब विकृत है। इतिहास में जो है वो सब पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा दिया गया है। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज पहले आदि मानव थे, बंदर थे। पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, फिर धीरे धीरे उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई। ऐसा वो विकास बताते हैं। पर अगर ऐसा विकास हो रहा हो तो आज वो विकास कहाँ रुक गया? अभी भी तो बंदर है। लेकिन सब हम भारतीयों की जो संस्कृति है सब नष्ट भ्रष्ट है। भारतवर्ष में पहले विश्वविद्यालय चलते थे, गुरुकुल, और उन गुरुकुलों में शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, शिल्पकारी सब पढ़ाई जाती थी। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। जब भारत में मैकाले नाम का अंग्रेज आया तो उसने विचार किया कि इन भारतवासियों को गुलाम कैसे करें। तो जब मैकाले ने गुरुकुल को देखा, तक्षशिला, नालंदा आदि गुरुकुलों को देखा, तो उसने मन में विचार किया कि हम इनको गुलाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत है। गुरुकुलों में विद्यार्थी को 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक रखा जाता था और हर प्रकार की विद्या दी जाती थी। भोजन का निर्माण कैसे हो, किसानी कैसे करें, शिल्पकारी, मूर्तिकारी, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या सब पढ़ाया जाता था। तो मैकाले ने विचार किया कि इनको हम गुलाम नहीं कर सकते, क्या करें? बोले शिक्षा नीति को विकृत करो। फिर मैकाले ने कॉन्वेंट स्कूल चलाए, प्राइवेट स्कूल। गुरुकुल में शिक्षा फ्री थी। तो उस कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने डिग्री बनाना प्रारंभ कर दिया। बोले डिग्री को जो पास करेगा वही नौकरी लगेगा, और जिसके पास डिग्री नहीं होगी उसको नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है। फिर उस डिग्री को पाने के लिए भारतवासियों ने उनके सब्जेक्ट को पढ़ना चालू किया, और उन सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते सारी जो भारतीय संस्कृति है उसका
का विकृत उसमें नाश है। उसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है। इतिहास में जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, हमने भी पढ़ा है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर के बेटे का नाम क्या था, सबको पता है। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि दशरथ के पिता का नाम क्या था। क्यों? बोले क्यों? हमको पढ़ाया नहीं गया, हमारी संस्कृति हमसे छुपाई गई। हम लोगों का इतिहास क्या है? आप जानते हैं इस इतिहास हम लोगों का क्या है? हम भारतीयों के 2 इतिहास ग्रंथ हैं। किस किस को पता है उन ग्रंथों का नाम? किसी को पता है? हाथ खड़े करो। माता जी को पता है, कल भी इन्होंने बताया। ताली इनके लिए जरूर बजाओ। पहला ग्रंथ है रामायण, दूसरा ग्रंथ है महाभारत। ये हमारा इतिहास है। तो हमको ये पढ़ाया नहीं। धीरे धीरे भारतवासियों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चालू कर दिया और पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग मानसिक गुलाम हो गए। और फिर उन अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किया, हम गुलाम हो गए और आज तक हम मानसिक गुलाम हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को कहाँ अपना रहे हैं? अपने बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं, दुकान से केक मंगाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और कहेंगे बेटा मार फूक। बुझा दिया जो जली हुई प्रज्वलित अग्नि है, उसको बुझा दिया, अपने जीवन में अंधकार कर दिया। बोले बेटा मार फूक, और फूक भी मारते और थूकता भी है उसमें। भाई फूक मारेगा तो थूक भी जाएगा। बोले बेटा अब काट और सब में बांट। हम लोग ऐसा आज कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में जन्म दिवस के दिन व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि जीवन का 1 वर्ष कम हो गया। उस दिन दान करो, गौ माता को चारा दो, ब्राह्मण का आवाहन करो, ब्राह्मण का पूजन करो, दान दक्षिणा ब्राह्मण को दो। लेकिन हम लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। शादी विवाहों में भी महाराज बड़ी विकृति आ गई है। लोगों का ध्यान उतना पूजा पाठ में नहीं जितना फोटोग्राफर के ऊपर होता है। और फोटोग्राफर ब्राह्मण को कहते पंडित जी थोड़ा साइड। जो ब्राह्मण वो संस्कार करवा रहा है उसी ब्राह्मण को कहते कि थोड़ा साइड। और बेचारे ब्राह्मण देवता किनारे हो जाते हैं। ये विकृति है। विवाह में जो पूजन होता है अगर वो ढंग से नहीं हुआ, विवाह का मतलब क्या होता है? 2 लाख रुपए के टेंट को क्या विवाह कहते हैं? या शराब की पेटियों को विवाह कहते हैं? या सुंदर डेकोरेशन या फोटोग्राफर को विवाह कहते हैं? विवाह कहते हैं जो ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं, वही विवाह है, वो आशीर्वाद है। वो जो जन्म जन्म का बंधन है वो जोड़ने वाला ब्राह्मण है। तो हम लोगों ने अपनी समस्त संस्कृति को भुला दिया और हम लोग उटपटांग दिखावा कर रहे हैं। ये सब दिखावा है। विवाह में जितना दिखावा होता है उतना कहीं नहीं होता है। और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार से बड़ा कोई संस्कार नहीं है। ये स्थिति हम लोगों की है। और आज भी महाराज हमारे भारतवर्ष में हमारे बच्चों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। कॉन्वेंट स्कूल चल रही है। एक बार हमने एक बालक की पुस्तक मांगी, छोटा सा बच्चा था, और उसमें प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाची प्रश्नकर्ता कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 10 रुपये दिए और 10 रुपये में से 5 रुपये की तुमने चॉकलेट खरीदी, अब तुम्हारे पास कितना बचा? तो बचा तो 5 ही, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं,
बल्कि उसको चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। आज नहीं तो कल बालक पूछेगा कि पिताजी ये चॉकलेट क्या है, जरा एक दिन खिलाओ। तो धीरे धीरे हमारे बच्चों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। और अगर हमारे सनातन धर्म का प्रश्न होता तो कैसा होता? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने तुमको 10 रुपये दिए, 10 में से 5 रुपये तुमने दान किया। तो बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा पिताजी दान क्या चीज़ होती है, वो सीखेगा। तो हमारे पूर्वज मनु महाराज थे, इसलिए हमको मानव कहते हैं। मनवो वयम जाता। मनु महाराज की 5 संतान हैं, 3 कन्या और 2 बालक। कन्याओं की संख्या ज़्यादा है, बालकों की संख्या कम। लेकिन आज क्या है, आज अगर किसी की 2 लड़की हो जाए तो वो बालक के लिए कहता कि 1 बालक होना चाहिए, और अगर 2 बालक हो जाए तो फिर कहता बथेरे हैं। इसलिए आज कन्याओं की कमी आ गई है। कई लोग हमारे पास आते कि पंडित जी मुंडे का रिश्ता ही नहीं होता, लड़की नहीं मिलती है। तो लड़की कैसे मिलेगी जब लड़कियों की कमी हो गई? तो कन्याओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। आदि पुरुष मनु महाराज की 3 कन्याएं, देवहूति, प्रसूति और आकृति, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे। सबसे पहले जो मंजली बेटी है देवहूति, उसका पावन चरित्र है। देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ संपन्न हुआ। करदम जी ने विवाह में एक शर्त रखी, बोले देवी विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन एक संतान होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे। देवहूति ने शर्त को स्वीकार किया और धूमधाम से विवाह हो गया। महाराज जब विवाह के पश्चात मनु और शत्रुपा अपने भवन में गए तो करदम जी के साथ देवहूति का विवाह हुआ और विवाह के दूसरे दिन ही घोर समाधि लग गई करदम जी की। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्याचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभो। करदम जी की घोर समाधि लग गई और 1-2 दिन की नहीं 10,000 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति ने अपना पूरा श्रृंगार उतारा और पति की सेवा में लग गई। करदम और देवहूति का जो गृहस्थ है वो अनुकरणीय है, इनका दिव्य गृहस्थ है। कैसी सेवा करी देवहूति ने? बोले भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भोलेनाथ की सेवा करती है, भोले बाबा जब समाधि में जाते हैं तो भवानी दिव्य सेवा करती है। और इस श्लोक में एक दिव्य शब्द आया। क्या शब्द? पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी। साध्वी शब्द आया। साध्वी कौन होती है? हम लोग साध्वी उसे मान लेते हैं जिसने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, जिसने विवाह नहीं किया वो साध्वी है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी। साध्वी वही है जो पति प्रिया है, पति परायणा है, जो पतिव्रता है वही साध्वी है। स्वच्छंद साध्वी नहीं है, वही शास्त्र कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। और बीच बीच में हम आपको सूत्र भी बता रहे हैं। 3 स्कंद का 13वां अध्याय, प्रथम श्लोक। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा
नित्यं पर्याचर प्रीत्या भवानी भवं प्रभो। महाराज साध्वी वही है जो पति की सेवा करे। समर्पण जरूरी है, चाहे लौकिक मार्ग हो चाहे अलौकिक मार्ग हो। एक दूसरे का समर्पण होना चाहिए गृहस्थ में। अगर समर्पण नहीं है तो गृहस्थ की गाड़ी ठीक नहीं चल सकती है। एक का मुंह इधर है दूसरे का मुंह उधर है तो गृहस्थ फिर खंडित है। एक दूसरे का समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में ही परमात्मा का दर्शन करें। पति गुरु है, पति परमेश्वर है, क्योंकि स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है। क्या धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन मन पति प्रेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। माताएं खूब व्रत करती हैं। सोमवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, नवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत। लेकिन अगर पतिव्रत में कमी हो गई तो सारे व्रत बेकार हैं। कोई भी व्रत मत करो, केवल 2 व्रत करो। क्या क्या? बोले एक एकादशी और एक पतिव्रत। पातिव्रत में अगर स्त्री खंडित हो गई तो फिर चाहे महाराज कितने भी व्रत करो कुछ मिलने वाला नहीं है। पति के अनुकूल आचरण होना चाहिए। पति प्रतिकूल जो स्त्री आचरण करती है उसको ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना उस लोक में। पति जैसा भी है, कमियां सब में होती है, लेकिन उस कमी को अपना प्रारब्ध मानो। भाई मेरे भाग्य में ऐसा था इसलिए कमी है। विचार विवाह से पहले होना चाहिए, लेकिन जब विवाह हो गया तो को गुण दोष करे विचारा। फिर दोष गुण का विचार नहीं करना चाहिए, फिर तो समर्पण होना चाहिए। शरणागति एक बार होती है और जब शरणागति अखंडित हो जाती है फिर महाराज कल्याण होने वाला नहीं। पति के लिए, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। उसी की सेवा करो, उनके अनुकूल चलने का प्रयास करो। समाज में जो सुख वैभव यश कीर्ति है वो तुमको अपने आप मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि महाराज माला जप करनी है। अब पतिदेव को हो रही ऑफिस की देर और पत्नी बैठी है माला में, अरे देवी जी थोड़ा नाश्ता करा दो, और पत्नी लाल पीली हो गई कि देखो मेरे को जप करने भी नहीं देते हैं। तो तुम्हारा वो भजन 2 कौड़ी का है। कर्तव्य ही भजन है, जो तुम्हारा धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ भजन है। कर्तव्य ही भजन होना चाहिए। धर्म अलग अलग होता है। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, और ये बात केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। पत्नी लक्ष्मी है और अपनी लक्ष्मी का जो सम्मान नहीं करता है, अपनी पत्नी का जो सम्मान नहीं करता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उसके घर में कलयुग का वास होता है। लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है, तभी जाके गृहस्थ की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। सन्यासी से बड़े गृहस्थ का सम्मान है।
शास्त्रों में। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके धर्म कर्म करता है, उसी के घर भगवान का जन्म होता है, उसी के हृदय में परमात्मा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब गृहस्थ तो बंधनीय है। अगर गृहस्थ बंधन कारक होता तो अत्रि आदि ऋषि गृहस्थ को कभी ना अपनाते। जितने भी ऋषि हुए, जो 10 ऋषि थे, उन्होंने विवाह किया, सबका विवाह होता है। गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ है और गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो, तो परमात्मा दूर नहीं है। वो परमात्मा हम लोगों के बीच में ही है। तो दोनों की गृहस्थी बड़ी दिव्य है। हजारों वर्ष तक करदम जी की समाधि जब लगी तो देवहूति माँ के कोमल केस जटाओं में परिणित हो गए, गाल सब सूख गए, सारे मुंह के दांत टूट गए। कई वर्षों बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने कहा कि देवी आप कौन हैं? देवहूति कहती कि महाराज याद करो, हमारा आपसे विवाह हुआ था। ओहो, मनु महाराज की पुत्री देवहूति। बोले हाँ महाराज। बोले देवी तुम धन्य हो। देहधारियों के लिए सबसे प्रिय होता है शरीर, लेकिन तुमने अपने शरीर की परवाह न करते हुए मेरी सेवा करी है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। तुष्टो हमते तब मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, तुम वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान तो एक ही चाहिए कि हम सदगृहस्थ बने, अर्थात हमारी कोई संतान हो। करदम जी कहते हैं कि देवी चिंता मत करो। उसी समय करदम जी ने एक कामक विमान को प्रकट किया संकल्प से। कामक विमान प्रकट हुआ और देवहूति से कहा कि तुम सरोवर में स्नान करो। तो जैसे सरोवर में स्नान किया तो 100 अप्सरा प्रकट हुई और ऐसा स्नान देवहूति को कराया कि वो पुनः अप्सरा के समान हो गई, सुंदर हो गई। और दोनों दंपति ने उस विमान में विहार किया। हजारों वर्ष तक कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च। बोलिए दुर्गा मैया। 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब करदम जी ने विचार किया कि भैया हम तो गृहस्थ में फंस गए। मैंने तो एक संतान के लिए कहा था, यहाँ तो 9 हो गई। तो जैसे जंगल के लिए जा रहे थे इतने में देवहूति ने चरण पकड़ लिया। महाराज ये कन्याएं हैं, इनका तो कल के दिन विवाह हो जाएगा, मैं किसका अवलंबन लूँ? करदम जी कहते कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से तो अभी भगवान का प्राकट्य होने वाला है। करदम को भगवान का वचन याद आ गया। जब करदम जी ने तपस्या करी तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो करदम जी कहते कि चाहो तुम्हें समान सुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। तो करदम जी कहते कि देवी तुम तो हरि की जननी बनने वाली हो। पुनः महाराज देवहूति गर्भवती हुई और अब की बार देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 ऋषियों को साथ में लेकर के दर्शन करने के लिए आए। बोले देखे भगवान कैसे दिखते हैं, बच्चों को थोड़ा शांत करो। तो 9 ऋषियों को लेकर के आए। 9 ऋषि महाराज करदम के आश्रम में आए, भगवान का दर्शन किया।
और जब जाने लगे तो करदम जी ने एक निवेदन कर लिया, महाराज आपके साथ में है 9 ऋषि और हमारे घर में है 9 कन्याएं, क्यों ना इनका विवाह हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम तो चाहते हैं सृष्टि का विस्तार हो, तो उन 9 कन्याओं का विवाह हो गया 9 ऋषियों के साथ। कौन कौन है वो 9 ऋषि? बोले मरीचि के साथ कला देवी का विवाह हुआ, अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया देवी का विवाह हुआ, श्रद्धा के साथ अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा का विवाह हुआ, पुलस्त के साथ हविर्भू नाम की कन्या का विवाह हुआ, आदि आदि 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। अब करदम जी घर से निकल पड़े तपस्या की। अब घर में महाराज 2 सदस्य, महाराज कपिल और माँ देवहूति। जो आश्रम कन्याओं के झंकार से झंकृत होता था वो आश्रम आज सूना हो गया, केवल 2 सदस्य हैं। कपिल भगवान को ध्यान मग्न बैठे रहते हैं। आज देवहूति मैया ने भगवान कपिल से एक प्रश्न किया। बोले माँ, देवहूति मैया कहती है कि बेटा आज मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले माँ करो। बोले बेटा मैंने जीवन में अनेक विषयों का भोग किया है। मैं जब छोटी सी तो राजकुमारी के समान मेरा लालन पालन हुआ। जब मेरा विवाह हुआ तो करदम जैसे ऋषि मुझे मिले, जिन्होंने कामक विमान में दिव्य सहस्त्र वर्षों तक मेरे साथ विहार किया। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अतृप्ति है, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। बोले बेटा मेरा मन तृप्त कब होगा? कपिल भगवान कहते कि माँ ये संसार असत्य है और इस झूठे संसार में अगर व्यक्ति पूर्ण होने का प्रयास करे तो पूर्ण हो नहीं सकता है, क्योंकि ये संसार अपूर्ण है, ये इंद्रियां अपूर्ण है। इन इंद्रियों को तृप्त करना है तो परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। इंद्रियों को संसार का जितना भोग दोगे ये उतनी ज़्यादा भड़कती जाएगी, लेकिन इन इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ लिया तो वो परमात्मा तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब तक ये मन पूर्ण परमात्मा से नहीं मिलता है तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। देवहूति माँ कहती है निर्विण्णानि तरा भूमन असद इंद्रियर्दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपानंदम तम प्रभु। हे ठाकुर, हे पुत्र, ये असद इंद्रियां तृप्त कब होगी? बोले माँ जब परमात्मा से हम लोग जुड़ेंगे। बेटा परमात्मा से कैसे जुड़ें? बोले माँ सबसे सरल साधन है साधु संगति, संतों का संग करो। साधुओं का जो चरित्र होता है वो कपास के समान होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। कपास सफेद होता है, साधुओं का चरित्र भी स्वच्छ सफेद है। साधुओं के चरित्र में दाग नहीं होता है। कपास में तंतु होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं। तो संत दूसरे के छिद्र को ढकने का काम करते हैं। जो दूसरे की कमियों को देखे वो साधु नहीं है। संसार में दोष भी है और गुण भी है, लेकिन जो दोष को ढक दे और गुणों को ग्रहण करे वही तो सबसे बड़ा साधु है।
बंदौ संत सरल चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। बंदौ संत समान चित, संतों का चित्त समान होता है। कैसे? बोले अंजलिगत शुभ सुमन जिमी। सुमन पुष्पों को कहते हैं। तो पुष्पों को तोड़ने वाला एक हाथ है और एक हाथ उसको सहारा देता है। हम लोग जब फूल तोड़ते हैं तो एक हाथ से तोड़ते हैं और दूसरे हाथ में रखते हैं। तो पुष्प जो है कभी भेदभाव नहीं करता। पुष्प दोनों को सुगंध देता है, तोड़ने वाले को भी और सहारा देने वाले को भी। पुष्प ये नहीं कहता कि इसने मुझे तोड़ा है, मैं इसे सुगंध नहीं दूंगा, और इस हाथ ने इसको मेरे को सहारा दिया, इसे मैं सुगंध दूंगा। तो संतों का चित्त समान होता है। अपमान में जो समान रहे, मान अपमान कुलयोर समः, वो संत है। मां संतों का संग करो और उससे तुम्हारे भीतर भगवान का चरित्र प्रकट होगा और तुम भगवान के रंग में रंग जाओगे। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविधो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविधो, भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा। तजोष्णादस्वापवर्गवर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगान, संतों का संग करो। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? बोले संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। तो संतों का संग करो, संतों के लक्षण जीवन में धारण करो। पहले संतों को पहचानो कि संत कौन है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी स्वार्थी को संत मान बैठते हैं। संतों के लक्षण बताए कि संतों के क्या लक्षण होते हैं। आगे महाराज देवहूति माँ ने विविध प्रश्न किए, प्रकृति के बारे में पूछा तो विस्तार से वर्णन किया, और अष्टांग योग के बारे में पूछा। कपिल देवहूति संवाद 8 अध्याय में है। इसी को कहते हैं अष्टांग सांख्य शास्त्र। अष्टांग योग यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। देवहूति मैया ने ध्यान की विधि पूछी तो विस्तार से ध्यान के बारे में बताया कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान के 3 ध्यान होते हैं। पहला ध्यान चरणों से करो। सिंचांगनस्पदर्वृतपूरकेण संचितयेत भगवतश्चरणारविन्दं, वज्रांकुशध्वजो सरोरुहलांछनाट्यहं। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए सबसे पहले, और चरणों में चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ, चक्र, इन सब का ध्यान भगवान के चरणों में करना चाहिए। फिर चरणों के बाद घुटनों का ध्यान करना चाहिए, फिर कमर का ध्यान करना चाहिए, फिर वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का ध्यान करना चाहिए। फिर कंठ का ध्यान करो। भगवान का कंठ कैसा है? बोले शंख के समान। फिर भगवान के दोनों भुजाओं का ध्यान करो। उन भुजाओं में अनेक प्रकार के आभूषण हैं। फिर भगवान के मुखमंडल का ध्यान करो।
मुखमंडल में भगवान के कानों का ध्यान करो, उन कर्णों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं। उसके बाद भगवान की नासिका का ध्यान करो,